की। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल पेपर की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपकी मॉडल पेपर जारी हो गई है और परीक्षा भी बहुत ही नज़दीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 11वीं की परीक्षाएँ कैसे ली जाने वाली है और किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा भवन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए ये आपका मॉडल पेपर है और समय आपका दोस्तों 1 घंटा दिया जाएगा और 40 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। यानी कि जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके वहाँ पे परीक्षा भवन में, वो सारे के सारे आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है, इस देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका 1 से 4 के जो प्रश्न बनेंगे, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़ के आपको उसका उत्तर नीचे देना है दोस्तों, है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैंने पढ़ रखा है, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा। छोटा सा गद्यांश है, आप कोई से भी परीक्षा दीजिएगा ना वहाँ पे, तो आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, चाहे वो बड़ा या छोटा, लेकिन सबसे पहले आपको हिंदी में गद्यांश रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए बात करो उत्तर की। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो देखिए कोई भी गद्यांश उसका शीर्षक होता है ना, तो इसमें जो है ना दोस्तों ये पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकेंड दिखा जा रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक में बात करूँ तो पुरुषार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही से उत्तर दोस्तों, क्लियर। तो देखिए हर एक गद्यांश का अलग अलग उत्तर होगा, इसलिए मैंने इस गद्यांश के अनुसार ये उत्तर बता दिया, ठीक है। चलिए आपके परीक्षा वर्ग में दूसरा कोई गद्यांश आ सकता है। आगे यहाँ पे दूसरा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस काव्य से यह अर्थ निकलता है कि, ठीक है, कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो इसका मैं राइट आंसर बात करूँ तो जैसे बीज आप बोएंगे उसी प्रकार से फल मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे पूरा बोला गया है कि इस वाक्य में यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा, यानी कि जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको थर्ड आपको देखने को मिलता है सी, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो संदेश दिया गया है वो पुरुषार्थ करने का दिया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है बी वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों जो संकल्प शक्ति है इसमें समास की बात करूँ तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है ए, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया गद्यांश। इसके बाद जो है ना एक पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। इस पद्यांश को पढ़ के आपको 5 से 8 के बीच का उत्तर देना है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से आप लोग, है ना, और इसका उत्तर देना है। अब इसका मैं उत्तर की बात करूँ, मैंने पढ़ रखा सारा, मैंने पढ़ रखा, डायरेक्ट मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। पढ़ने से क्या होगा कि थोड़ा आपका टाइम चल जाएगा ज़्यादा, है ना। और एग्जाम में आपका तरह तरह के पद्यांश और गद्यांश देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा रेडी कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है। मैं बात करूँ तो इस पद्यांश में, इस पंक्ति में जो कवि ने बात किया है वो जाति भेद की बात की है ना, जाति भेद की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपको देखने को मिलता है जाति भेद, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे छठा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन केवल जाति जाति रटते हैं, है ना। तो जाति जाति जो रटते हैं वो पंखड़ी रचते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलता है पंखड़ी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए सातवां देखते हैं। सातवां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। इसमें से सबसे उपयुक्त शीर्षक बताना है आपको, जो इस पंक्ति में यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ उसका। तो इसका शीर्षक की बात करूँ तो जाति, क्योंकि विशेषकर जाति के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है ना, तो जाति आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, है ना। समझ में आ रही ना, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए चैनल में ज्वाइन कर जाइएगा आप लोग, है ना। ज्ञान बिंदु 247 है चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मैं क्या जानूँ जाति, क्या बोला जा रहा है कि मैं क्या जानूँ जाति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है दोस्तों ये प्रश्न अलंकार है ना। कि बोला कि मैं क्या जानूँ जाति, इसमें कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर।
चलिए अब देखेंगे खंड का, इसमें आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो इसको देखना अति आवश्यक है और इसको याद भी रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए 9वां नंबर यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है, तो आपको सही जोड़ा बताना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट में क्या दिया है कि सन 1556 में गोवा में हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। छापा खाने का समय जो हुआ आपका, जो गोवा में बना था वो 1556 में हुआ था, तो 1556 गोवा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे हम बात करेंगे 10वां प्रश्न। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम बताइए, ये नाम क्या है दोस्तों। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र है दोस्तों वो आपका उदंड मार्तंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपको देखने को मिलेगा, उदंड मार्तंड, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी में प्रकाशन होने वाला प्रथम समाचार पत्र दोस्तों, ठीक है। आगे आगे यहाँ पे जो 11वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि समाचार में कितने प्रकार के क्या ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो समाचार में जो यहाँ पे ककारों की बात करूँ तो 6 प्रकार का किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में देखने को मिलेगा आपका 6, ठीक है। देखिए 6 है ना, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन। देखिए किनका कहना है कि जो संचार है वो अनुभवों की साझेदारी है, तो ये जो कहना है दोस्तों वो कहना है विल्बर सेरेम का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपको देखने को मिलता है विल्बर सेरेम, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इनका क्या कहना है कि जो संचार है वो अनुभवों की साझेदारी है, क्लियर। आगे 16वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों वो आपका गुटेनबर्ग को जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है गुटेनबर्ग, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे आगे 17वां नंबर जो प्रश्न पूछा जाता है आप सभी का कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का, ठीक है, संगम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसमें लोग इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट में आपको मुद्रण यानी कि छपा हुआ भी मिल जाता है दोस्तों, ध्वनि यानी कि आपको सुनाई भी देता है, दृश्य यानी को देखने को भी मिलता है ना, फिल्म। तो ये किस में आता है, ये इंटरनेट में आता है दोस्तों, ठीक है। तो इंटरनेट आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे 18वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार प्रक्रिया में, ठीक है, डिकोडिंग का क्या अर्थ है। तो डिकोडिंग का जो अर्थ है दोस्तों वो हो जाता है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, इसी को बोलो डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है, डिकोडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये होगी आपके अभिव्यक्ति माध्यम से प्रश्न उत्तर। तो अब बात करेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनेंगे अब वो सारे का सारा आपको बुक से रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा बुक को, तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि हरे हरे जीते सिद्ध दामा, तो आपको आपने इसे पढ़ा भी होगा, इसको ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए 19वां नंबर कि प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाते हैं सूरदास जी, है ना, आपने पढ़ा है ना। तो सूरदास कहाँ पे ऑप्शन देखिए ऑप्शन 1 में सूरदास होता है, तो ये आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे 20वां नंबर, यहाँ पे जो 20वां प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में केंद्र, ठीक है, केंद्र में क्या है। तो पंक्तियों के केंद्र में वात्सल्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 आपको देखने को मिलता है वात्सल्य, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। चलिए 21वां नंबर जब प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं दोस्तों वो किनके बीच हो रही है, तो श्री कृष्ण और सुदामा के बीच हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 आपको देखने को मिलता है श्री कृष्ण और सुदामा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे बात करेंगे 22वां नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित हैं। तो ये जो है दोस्तों वो ब्रज भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अब देखेंगे 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न भी आपका बुक से रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कबीर दास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदि काल। तो दोस्तों जो कबीर जी है ना वो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। तो भक्ति काल आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए और 24वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि देव की रचना, ठीक है, हंसी हंसी की चोट का छंद है, ठीक है, हंसी की
चोट जो आप देख पा रहे हैं वो का छंद क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवैया, है ना। तो आपका सवैया ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। तो अब बात करेंगे 25वां नंबर प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से समानता कराती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों, गरीबी से, ठीक है, संघर्ष परिवार की समस्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जाग तुझको दूर जाना कविता, ठीक है, कविता क्या प्रेरणा देती है। तो जाग तुझको दूर जाना से जो हम सभी को प्रेरणा मिलती है वो क्या मिलती है दोस्तों, कि मोह माया के बंधन से, ठीक है, जकड़े मानव को जगाने की, यानी कि सबसे पहले जो मोह माया के बंधन में जकड़ गए हैं उस मानव को जगाना, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना, यानी कि अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ते रहना दोस्तों, ये भी आपको उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 आपको देखने को मिलता है कठिनाइयों का सामना करने की, ये भी उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिलता है इनमें से सभी वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। 26वां हो गया। 27वां देखेंगे। 27 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बादल को घिरते देखा है कविता में किस ठीक है, महान कवि का जिक्र हुआ है। तो इसमें मैं बात करूं कवि की, तो इसमें कालिदास जी हैं, तो कालिदास जी का वर्णन यहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कालिदास। 27 हो गया। 28वां प्रश्न फिर आपके बुक सही है, तो इसको आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, इस प्रकार से इसका मैं प्रश्नोत्तर की बात करता हूँ। क्या अगला प्रश्न पूछा रहा 28वां नंबर की प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो ये जो लिया गया है दोस्तों वो ईदगाह से लिया गया है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ईदगाह ऑप्शन नंबर 4 सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, आगे आगे यहाँ पे 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। तो इसमें जो वर्णन है दोस्तों वो ईदगाह मेला को लेकर है, ठीक है, ईद के नमाज का। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है, ईद के नमाज का, ठीक है। आगे आगे यहाँ पे जो 30वां प्रश्न पूछा गया है कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है ना, आपने अभी पढ़ा होगा ऊपर में सिजदा। तो सिजदा का अर्थ क्या होता है, सिजदा का मतलब तो दोस्तों नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को हम लोग सिजदा बोलते हैं, यानी कि झुक के जो माथा टेकते हैं ना उसी को सिजदा बोलते हैं ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक, यानी कि ये जो पार्ट आप ईदगाह देख रहे हैं इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद्र जी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे 32वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है। तो आपने जो पढ़ा दोस्तों दोपहर का भोजन, इसमें जो माह का बात किया गया है वो ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का महीना का बात चल रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चीज़ों को याद रखिए, कौन सा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। आगे यहाँ पे जो 33वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर, ठीक है, प्रहार किया। तो टॉर्च बेचने वाला जो पाठ है इसमें जो प्रहार विशेष कर किया गया है तो आस्थाओं का बाजारीकरण पर, यानी कि जिस प्रकार से अंधेरा देखा अगर अंधेरे का डर पर टॉर्च बेचा जाए उसी प्रकार से लोगों को ये कहीं ना कहीं भयभीत करके लोग अपना आस्था के पीछे 2 नंबर टाइप करके पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है आस्थाओं का बाजारीकरण, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर, चलिए 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गूंगे, जो गूंगे कहानी है, तो गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा या फिर बहरा कहा है। तो इसमें जो कवि ने कहा है दोस्तों वो निस्संदेह, ठीक है, संवेदनशील लोगों को कहा है, ठीक है। तो संवेदनहीन लोग आपका ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। संवेदनहीन लोगों को कहा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होगा। 35वां जो प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों कि खानाबदोश किस विधा की रचना है। खानाबदोश दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो ईंट पारते थे ना सुकिया और मोनो, तो ये ईंट पातने वाली बात है। तो ये एक कहानी है दोस्तों, तो 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक कहानी है ना। चलिए 36वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा, ठीक है, सत्य धर्मी हो
वह परिवार एक आदर्श परिवार है। ठीक है, इसमें आदर्श परिवार का किसकी बताया गया है कि बेटा जो होना चाहिए वो बौद्ध होना चाहिए, माता जो होगी वो ईसाई होगी, बेटी जो होगी वो मुसलमान होगी, और जो बेटा जो होगा वो सत्यधर्मी होगा। तो ये आदर्श परिवार, तो आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है, किसने कहा है? तो ये आपका कहा है ज्योतिबा फुले ने दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 38वां देखेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है। तो हुसैन की जो कहानी और अपनी जवानी जो है वो एक आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, तो आत्मकथा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या एक आत्मकथा है ना, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर होगा। चलिए 38वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतराल भाग 1 में, ठीक है, संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है। इसमें हुसैन की जो अवस्था है दोस्तों वो बचपन और युवा की बात कही गई है। ठीक है, युवा अवस्था और बचपन की ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे 39वां प्रश्न। यहाँ पे जो 39वां प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु, ठीक है, प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है। तो आवारा मसीहा जो है ना दोस्तों वो आपका ठीक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ दिखने को मिलता है, देखिए 4 में मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे है शरत चंद्र जी। तो शरत चंद्र जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आज बात करेंगे अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 40वां प्रश्न दोस्तों। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था। तो उनके यहाँ जो पढ़ाने के लिए जो घर आने वाले शिक्षक थे उनका क्या नाम था बताना है। तो उनका नाम था अक्षय पंडित, है ना। तो अक्षय पंडित ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है दोस्तों वो आपका उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर होता है वो दोस्तों समाप्त हो जाता है। ये 2024 का मॉडल पेपर है। और इसके अलावा चैनल पे और भी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसे देखने का प्रयास कीजिए। और मैं धीरे धीरे करके बारीकी से वीडियो को लाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आपका और भी सारा मॉडल पेपर का मैंने बना दिया है, उसे नहीं देखा जाएगा देख सकते हैं। और चैनल से जुड़े दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करें, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।